मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है और उसका बेसिक इसके पिछले पार्ट में है। आप अगर वो पार्ट नहीं देखें और क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें और पहले उसके बेसिक देखें, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ आएगा। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही होगी उससे रिलेटेड आपको जो है कि सॉल्यूशन जरूर से जरूर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन आप पढ़े एक बार पहले। ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है उन सभी को द्विघात समीकरण में बदलना है। सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। लिखा हुआ है क्या कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहा है क्या कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो पहले लिखेंगे क्या कि क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा था क्या कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अब लिखेंगे यहां पर कि माना कि भूखंड मतलब क्या, भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना, तो चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मीटर, x मीटर, क्योंकि यहां मीटर दिया हुआ था। ठीक है, अब कह रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के दुगना, तो चौड़ाई x है तो x का दुगना करेंगे तो 2x। दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो 2x प्लस कितना होगा 1। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या कि प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताएं, L इंटू बी। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 528 बराबर L कितना है 2x प्लस 1 और इंटू बी कितना है x है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 528 बराबर, इसको इंटू जब करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x में 1 का इंटू करेंगे तो x। 528 का जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर क्या हुआ 0। यही द्विघात समीकरण है। देखें इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, इसलिए ये क्या द्विघात है। ये हमें नहीं कह रहा था कि द्विघात है कि नहीं, कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में बदलें। सिर्फ आपसे इतना ही कर रहा था, ये नहीं कर रहा था कि आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 2 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने बुक में एक बार देखेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या लिखा हुआ है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, 2 क्रमागत लगातार। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखें, लिखेंगे माना कि पहली संख्या 2 क्रमागत मतलब होता है लगातार। पहली संख्या बराबर x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या x प्लस 1। इन दोनों का गुणनफल क्या कर रहा था, प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल कितना 306। ठीक है, 306 ही दे रहा था, 306 जी बिल्कुल 306 ही दे रहा था। इसका जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 306। साइड चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल क्या होगा 0। यही द्विघात समीकरण है। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़े क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ कह रहा है कि उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो पहले लिखेंगे क्या कि माना कि क्वेश्चन नंबर 3 का माना कि रोहन की आयु इज इक्वल कितना वर्ष, 1 वर्ष। कितना वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है,
इसके बाद लिखेंगे क्या कि रोहन के मां की आयु कितनी वर्ष बढ़ी है? 26 वर्ष बढ़ी है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे फिर से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 3। 3 वर्ष बाद उसकी मां की, तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ। लिखिए क्या प्रश्न से अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी रोहन की आयु x प्लस 3, ठीक है, उसकी मां की आयु तो x प्लस 26 प्लस 3, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा। ठीक है, ये देखें क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा x प्लस 3, ये होगा x प्लस 26 और 3 हो जाएगा 29 इज इक्वल 360। ठीक है, इसके बाद अब इंटू करते हैं, x में इंटू करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x में 29 में 29x प्लस 3 में x है 3x और प्लस 9 3 27 की 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87 इज इक्वल कितना? 360। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं और 360 को इस तरफ लाते हैं माइनस करने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल 0। ठीक है, 10 में से 7 घटाएंगे तो होगा कितना? 3। ये हो गया कितना? 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, 273, वो भी माइनस का 273। इधर कितना है? 32x प्लस कितना? x स्क्वायर इज इक्वल 0। समीकरण यही होगा। समीकरण क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रोहन की मां की आयु रोहन से कितना वर्ष अधिक है? 26 वर्ष। तो x है इसका, तो x प्लस 26 अब से 3 वर्ष बाद, यानी x में भी 3 और x प्लस 26 में भी 3 जोड़ेंगे और इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। और इसी को सॉल्व किया गया है तो आपका इक्वेशन बन गया। अब सिर्फ आपको इक्वेशन ही बनाना था, उसको सॉल्व नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने बुक में देखेंगे। 4 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन दिया होगा, सिर्फ हमें समीकरण सभी क्वेश्चन का बना के छोड़ देना है और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब यदि आप नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बेहतर आपको यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी क्लास नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप 4 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्वेश्चन नंबर ये 4 हुआ। 480 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करती है? समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है क्या? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। लिख लेते हैं क्या? लिख लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कह रहा है कि आपसे कि रेलगाड़ी की चाल मान लिए, कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 8 किलोमीटर। तो लिखेंगे क्या कि रेल 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर देने पर नया चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर नया चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 8। और कंडीशन क्या दिया हुआ था? तो कंडीशन दिया हुआ था कि कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। अब आपको पता है कि 3 घंटा क्या कर रहा? अधिक समय। कब? जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। लिखेंगे एक फॉर्मूला हम यहां से कि समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या? चाल।
दूरी बटा में 4, ठीक है। अब आपको पता था कि पहला चाल क्या दिया हुआ था x, दूसरा चाल x माइनस 8, और एक ही दूरी को तय करने में जो x माइनस 8 था वो अधिक समय ले रहा था। यानी कि यहां से लिख सकते हैं क्या कि प्रश्न से क्या लिखेंगे कि 480, दूरी कितना था 480 बटा में कितना x माइनस 8 कम समय ले रहा था, ये अधिक ले रहा था, इसलिए माइनस करेंगे और ये क्या हो जाएगा 480 बटा में x इज इक्वल कितना घंटा का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, 3 घंटे का डिफरेंस हो रहा था। डिफरेंस कितने का था 3 घंटे का। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा x माइनस 8 इंटू क्या x, ठीक। x माइनस 8 से ये कट गया तो ये क्या बचेगा 480x, कितना हो जाएगा 480। फिर यहाँ क्या है माइनस 480 तो वैसे ही रहेगा, आपकी बार क्या आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल कितना 3, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये साइड चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे एक बार, ये हो जाएगा क्या 480 x माइनस 480 में x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 480x। अब ये जब आप इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 में 0 का इंटू 0, 8 में 8 से 64 का 4 हासिल कितना हुआ 6, 8 का 32 और 6 कितना 38, ठीक है 38। इसके बाद अब इसको उस साइड ले जाते हैं, तो जब उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो x में x का क्या होगा x स्क्वायर माइनस कितना 8x, ये होगा x स्क्वायर माइनस 8x इंटू कितना 3, इंटू 3 कहां से है तो पहले से ही था, ठीक। ये 480 तो कट गया। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x, या आप चाहो तो 3 से ये कट भी जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना 3 से कट जाएगा, आप काट ही लो उसको, आसान रहेगा। इक्वेशन क्या बनेगा तो लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x इंटू क्या था पहले से 3 था पहले से, इज इक्वल क्या है 3840। जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक, 3 2 जा 6। अब ये कितना बचा 2 4, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 8 24, 1280 बार में कटेगा। इक्वेशन क्या हुआ इस तरफ लाएंगे तो माइनस, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। कोई दिक्कत